दोबारा खुश आमदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का, और हमारा आज का हॉट इशू है नए सूबे और MQM। हमें ज्वाइन किया वसीम अख्तर साहब ने, जो साबिक मेयर कराची हैं और रहनुमा हैं MQM के। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक नया इस इशू कहना चाहिए, तनाज़ा तो नहीं कहना चाहिए, इशू शुरू हुआ हुआ पाकिस्तान में। नए सूबों के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहा जा रहा है, और ये कह रहा है कि लिसानी बुनियादों पे नहीं बनाए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे बनाए जाएंगे। लेकिन हमने जो कोई नक्शा सोशल मीडिया पे चलते हुए देखा है वो लिसानी बुनियादों पे लग रहा है। तो और ये सारी बहस शुरू हुई है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के एक बयान से, जो उन्होंने इकनॉमिक समिट के मौके पर दी है। MQM का क्या इस पर मौक़िफ़ है? जितने जो उन्होंने कहा, जो कुछ कहा, उन्होंने कहा ये निज़ाम नहीं चल सकता जब तक कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ना बनाए जाएं, और जमहूरियत के बहुत सारी किस्में हैं, हम एक ही किस्म के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? शुक्रिया अफसर भाई। देखें, यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, ये नौबत क्यों आई कि मोहसिन साहब को प्रेस ब्रीफिंग में बिजनेस कम्युनिटी से ये बात कहनी पड़ी, और उसके बाद ISPR भी सामने आ गए। जब सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें हैं दो, वो रूल करती आई हैं पूरे मुल्क को अपने अपने हवाले से, अपने अपने सूबों में, स्टेट विद इन स्टेट बन चुका है हर सूबे में। पंजाब को भी देख लें या सिंध को भी देख लें। तो जब ये नौबत आएगी तो ये वक्त आना था। MQM या और दूसरी जो छोटी जमातें हैं पंजाब में भी होंगी, वो बारहा ये कहती रही हैं कि भाई इश्यूज रिजॉल्व करें। अगर मैं सिंध की बात करता हूं तो हम तो 20 सालों से ये बात कर रहे हैं, रिजॉल्व करें इश्यूज। आप एक वन साइडेड ट्रैफिक रखी हुई है आपने। हम बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट चले गए आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उससे पहले हमारी पीपुल्स पार्टी और नून से एग्रीमेंट हुआ जब इमरान खान साहब को रिमूव कर रहे थे। आपको याद होगा इस्लामाबाद में मैं बैठ के हमने कागज पे इनसे सिग्नेचर्स लिए हैं कि कराची के, सिंध के इश्यूज रिजॉल्व किए जाएं। इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिए हैं। अब तो लॉलीपॉप का अंबार लग चुका है हमारे पास दोनों जमातों की तरफ से, मगर रिजॉल्व नहीं होते। जब आप अपनी शाह खर्चियों में, अयाशियों में गुम रहोगे और अवाम के इश्यूज एड्रेस नहीं करोगे, तो मोहसिन नकवी साहब तो आएंगे ना। 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट तो होगी भाई। सियासी जमातों का काम है ये कि आप अवाम की, और 28वीं अमेंडमेंट भी होगी, होने चाहिए जी। 28वीं अमेंडमेंट भी होगी, 26वीं 27वीं कुछ भी हो सकता है। मैं तो सिर्फ कह सकता हूं, फोरकास्ट दे सकता हूं कि कुछ भी हो सकता है जब हालात यहां पहुंच जाएं। सिंध के हालात तो देखें आप, लोग तंग आ गए हैं। सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं, हर जबान बोलने वाला जो कराची में बसता है, सिंध में बसता है, इवन नहीं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है कि BISP प्रोग्राम जो है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसने तो दुनिया में तहलका मचा दिया है। पूरी दुनिया उस प्रोग्राम की तारीफ कर रही है, और पंजाब में लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं नौजवानों में। लेकिन मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि ना ही लैपटॉप और ना ही ये 2-4 हज़ार रुपए गरीबों को देने से कुछ तब्दीली आएगी। सर भाई सुने, यही बात करना चाह रहा था मैं। ये जब बड़ी जमातें लॉलीपॉप देती रहेंगी लैपटॉप की शक्ल में, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में, तो फिर ये तो होगा ना। अब आप 850 अरब रुपए इस बजट से निकाल के अवाम में बांट रहे हैं। उसमें करप्शन भी इन्वॉल्व है। आप बजट का पैसा, अवाम के टैक्सेस का पैसा अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें करप्शन भी मौजूद है। सारा पैसा नहीं जाता, करप्शन में आता है। तो ये कौन इजाजत देगा आपको कि मेरे पैसा आप अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए, अपनी सियासी कैंपेन के लिए इस्तेमाल करें? ये तो गलत है। इन सारी चीजों को, करप्शन को, लेकिन वसीम भाई आपकी बात ठीक है। असल सवाल तो ये है कि ये सारी चीज़ें तो तब होती हैं ना जब आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं। अकाउंटेबिलिटी तो यहाँ हो नहीं रही। जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट के, आप वफाकी काबीना देख लें, सूबाई काबीना देख लें, किसी सिटिंग मिनिस्टर से ये पूछा जाता है भाई आप नौकरी करें कहीं पे, हर साल पूछा जाता है, साल के आखिर में परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होती है बाकायदा,
50-50 बिल्कुल ऐसा पेजेस होता है। की, या इतने मिनिस्टर्स हैं, इतने इतने सालों से बैठे हैं, कोई उनसे पूछता नहीं आपके पास इतने महकमे हैं, आपने क्या किया है। और जब वो चले जाते हैं इक़्तिदार से, फिर उनको गिरफ्तार करके एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी जब होगी नहीं ऑन द जॉब, तो फिर इंप्रूवमेंट कहाँ से आएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता अफसार भाई। यहाँ सिंध में जॉब्स बिकती हैं, पोस्टिंगें बिकती हैं। तो जब ये हालात पहुंच जाएंगे तो फिर इस किस्म के ही फैसले आएंगे ना कहीं से। अब सियासी जमातों का काम ये है ना, आप वोट लेके आते हो, वोट तो लेके कहाँ आते हो? आपने इलेक्शन कराची का देख ही लिया, बल्दियाती। आप कश्मीर में तो पीपल्स पार्टी शोर कर रही है कि हमारे साथ धांधली हो गई, नून धांधली कर रही है, और आपने कराची में जमात इस्लामी के साथ क्या किया? उसका मेयर हटा के अपना ले आया आप। वो याद नहीं आता आपको? ये सारी बुराइयां देखने के बाद तो फिर नकवी साहब आए हैं ना सामने। अच्छा, ये बताइएगा, आपने कहा नकवी साहब सामने आए हैं, वो कैबिनेट के बहुत अहम मेंबर हैं। आप खुद भी हुकूमत में रहे हैं, आपको हुकूमत के अंदाज का पता है, तरीक़ाकार का पता है। उन्हें ये बात पब्लिक में करनी चाहिए थी या काबीना में? और अगर उन्होंने पब्लिक में की है तो काबीना में नहीं की तो क्यों नहीं की? अबसार भाई, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। 26वीं 27वीं अमेंडमेंट जब हो रही थी तो काबीना में कोई जिक्र आया था? किसी को पता था? प्राइम मिनिस्टर साहब तक को कुछ नहीं पता था। तो ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है ना। जब हालात यहाँ पहुंच जाएं तो फिर इसी किस्म के फैसले होते हैं। कहां पहुंच गए हालात देख लेना। कोलैप्स की तो बात हो रही है ना। पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इकोनॉमी का हाल देख मतलब है कि उनका आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने काबीना में बात नहीं की, पब्लिकली की है। इसका मतलब है कि हुकूमत के हालात जो हैं वो पतले हैं। एग्जैक्टली अगर ऐसा होता तो वो काबीना में करते ना बात। काबीना में तो नहीं की उन्होंने बात। उन्होंने तो बाहर की, फिर उस पे स्टैंप लगाई है ISPR ने। ठीक है, तो अब और क्या चाहिए? तो हम अब होना ये चाहिए, अब साथ सुने, अब होना ये चाहिए कि इसको लिसानी रंग ना दिया जाए। इसको अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो कि बहुत अरसे से ड्यू है। पूरा मुल्क की अवाम चाहती है कि सूबे बने, और फिर आइन के अंदर मौजूद है ये कि आप सूबे बना सकते हो। वो अलग बात है, उसका एक प्रोसीजर है। ठीक है, अगर तो बनने आखिर में बता दें, वो प्रोसीजर जो है वो आईनी तरीके के मुताबिक किया जाना चाहिए या रेफरेंडम होना चाहिए इस पे? ये तो साहिब इख्तिदार जो चाह रहा है कि इस किस्म के चेंजेस आने चाहिए, तो उसके पास प्लान तो होगा ना कुछ। अगर ये नहीं तो फिर रेफरेंडम का भी मामला तो मौजूद है ना। 48(6) आर्टिकल मौजूद है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब हमसे बात करेंगे तो बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, जिसमें 7 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है, जिसमें एक खुदकुश बमबार भी शामिल था, और दूसरा एक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में भी एक ऑपरेशन किया गया और वहाँ भी 5 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। लेकिन उसके साथ साथ फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज के ऑफिसर मेजर हाफिज़ एहसान इलाही भी शहीद हो गए। और ये थी हमारी आज की अहम खबर। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी। कश्मीर फेज़ 2 शुरू हो रहा है कल से, उस पर कितना सिचुएशन क्या है मुजफ्फराबाद में, और उस पर क्या मामला तय होंगे। और फिर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया है निज़ाम के ख़त्म होने का, गिरने का, उस पर हम बात करेंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, और नाज बलोच साहिबा जो रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, दोनों से पूछेंगे कि जो वज़ीर दाखिला साहब ने ये फरमाया है कि लैपटॉप देने से और 2-2, 4-4 हज़ार रुपये गरीबों को देने से, यानी कि BISP प्रोग्राम सिंध हुकूमत का और पंजाब हुकूमत का जो लैपटॉप का प्रोग्राम है, इससे लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी नहीं आएगी। क्या जवाब है उनके पास इस अहम नुक्ते का? और सुहेल रशीद साहब भी होंगे हमारे साथ, नुमाइंदा समाए हैं, वो मुजफ्फराबाद से ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा नए सूबे और MQM। हम बात करेंगे इसमें वसीम अख्तर साहब से, जो साबिक मेयर कराची हैं और MQM के सीनियर रहनुमा भी हैं, क्योंकि नए सूबों की बात भी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने की है। उस पर MQM का मौक़िफ़ क्या है, ये उनसे जानेंगे। और इसके साथ ही